हेलो, हमारे साथ एक और कॉलर हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हजरत, और आपकी क्या हाल है? आप लोग सब खैरियत से हैं? आप लोग बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह। जनाब मैं रिजवान बात कर रहा हूँ ह्यूस्टन से। क्या हाल है हजरत? आप खैरियत से हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह खैरियत से हैं हजरत आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बिल्कुल। आपका इंतजार है ह्यूस्टन में। अब तो माशाल्लाह काफी रिस्ट्रिक्शन खत्म हो गई, तो अब आप इंशाल्लाह बस चक्कर लगाएं इंशाल्लाह, तो आपको फिर आप इज्जत बख्शे हमारे घर आए हमारे इंशाल्लाह फिर आप। अच्छा मुझे आपसे दो सवालात करने थे मुझे। अच्छा, आपने ना आपसे 2 हफ्ते पहले एक आपने जो आपका कशकोल मार्फत में एक साहब ने सवाल किया था, वो हुज़ूर सल्लम के बारे में जो 9 जो बीवियाँ रखी थी उन्होंने और उनके हुकूक अदा किए थे। मतलब है कि मैं आपसे ये एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि खुदा खास्ता अगर किसी जहन में या दिल में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी हस्ती के बारे में खन्नास है, तो उसका मतलब क्या इसको भी शुबे के अदाले में मतलब उनका खन्नास दूर करना जरूरी है, या फिर आप मतलब इसको क्या इग्नोर किया जा सकते हैं ऐसे सवालात को? क्योंकि हम लोग छोटी छोटी शख्सियात के बारे में हम लोग ऐसे मतलब कहते हैं कि नहीं उसके बारे में ऐसी बात नहीं कर सकते, वो तो रहमतुल लिल आलमीन है हुज़ूर सल्लम, तो मतलब इनका जवाब भी दे, इनका खन्नास का दूर करना जरूरी क्या? और दूसरा ये सवाल था मेरे पास कि अगर अक्सर लोग मैंने देखा है कि वहाँ पे, मैं सवाल भूल गया, नहीं बस यही सवाल है फिलहाल। बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। रिजवान साहब आप ह्यूस्टन से कॉल कर रहे हैं, आपकी जो है इज़्ज़त अफ़ज़ाई का शुक्रिया। इंशाल्लाह ह्यूस्टन आएंगे ज़रूर आपको जो है इंशाल्लाह ज़हमत देंगे और आपका वसी दस्तरखान इंशाल्लाह ज़रूर हमारे लिए हाजिर होगा। अल्लाह ताला आपको बरकत दे। बाकी आपने जो सवाल किया है, तो पहली बात तो ये है कि वो जो खन्नास है, अब बात वही है, सांप बिच्छू कोने खुदरे में बिल में घुसा रहे तो कोई उसको छेड़ता नहीं है, लेकिन वो सांप बिच्छू खन्नास बाहर निकले तो फिर जूता लेके मारना भी तो फ़र्ज़ है ना। बात असल में ये है। अब ह्यूस्टन में सांप बिच्छू बहुत होते हैं, सुना टेक्सास में 32 काइंड के किस्मों के सांप हैं, मैंने सुना है। तो यहाँ 32 किस्म के सांप हैं, आप नार में फिरे, लेकिन सांप किसी जगह कोने खुदरे बाहर निकल आया तो आप क्या कहेंगे कि कोई बात नहीं, प्यार मोहब्बत से इसको वापस भेज दो? नहीं, आप जूता लेके मारेंगे, गोली मारेंगे, पुलिस को बुला के उसको जो किल करवाएंगे। तो बात असल ये है कि हम भी नहीं चाहते कि कोने खुदरों से खन्नास और कीड़े मकोड़े बाहर आए, लेकिन जब कोई खन्नास बाहर आ ही जाए तो फिर तो उसको जूता मारना ज़रूरी है। बात वही है, जब उस खबीसुल फितर शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा शख्सियत पर जो है ये फप्ती उड़ा दी है, अब अहले इस्लाम के लिए खामोश हो जाना ये तो गैरत नहीं है, ये गैरत का मुकाम तो नहीं है। तो बेगैरती हो जाएगी कि यार दफ़ा करो। दफ़ा क्यों करो? ऐसी तैसी ये खन्नास तुमने दिखाया तो हमारे पास जवाब मौजूद है। नबी के ऊपर तुमने दाग ये छींटे मारने की कोशिश की है, उसको प्रोटेक्शन करने वाले गुलामान मोहम्मद मौजूद है, लिहाजा हमने इल्मी इस्तदलाल के नतीजे में उसका जवाब दिया है। इसलिए ये कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, हम नहीं चाहते कि कोई ऐसा सांप बिच्छू सामने आए, और जब आएगा तो फिर उसकी गर्दन काटेंगे। इसी तरह इस सवाल के अंदर हुआ, हम नहीं चाहते कि ये सवाल आए। जब आया, और आज की दुनिया तो इल्म और इस्तदलाल की दुनिया है, ये तो सोशल मीडिया ये तो एक इल्म की सोर्स है। अब इल्मी इस्तदलाल के नतीजे में कोई भी कहीं से बोल लेता है। पहले ज़माने में तो सामने आके सवाल करना पड़ता था, और कोई माई का लाल जुर्रत नहीं करता था सामने आने की, सोचते थे कि सामने जाके की तो कहीं जो है वो खुदाम ही मेरा जो मुझे तिया पांचा ना कर दे, तो डरते थे। और आज जो है, आज सोशल मीडिया है, घर के बंद कमरे में, और ऐसे कमरे में उसका पता भी नहीं कमरा है कहाँ। ऑस्ट्रेलिया में है, स्वीडन में है, अमेरिका में है, पाकिस्तान में, चक में, देहात में, किस कमरे से बैठ के बोल रहा है पता ही नहीं चलता। तो लिहाजा आज वो कोई भी खन्नास खबीस कहीं से कुछ भी बोल सकता है, इस्लाम पर फप्ती उड़ा सकता है, पैगंबर इस्लाम पर फप्ती उड़ा सकता है। लिहाजा उस खबीस ने उड़ा दी। जब उड़ा दी तो फिर यह है कि अब तो हक है कि हम भी हक की तलवार लेके उसकी गर्दन काटें। लिहाजा उससे जब उड़ाई, अल्लाह ने हमें तौफीक दी, हमने हक की तलवार लेके उसकी गर्दन काटी इल्म और इस्तदलाल की रोशनी में। और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह उस माई के लाल को जुर्रत नहीं होगी जवाब देने की। और फिर आप जैसे जो नई नस्ल के बच्चे हैं कि जिनको वो अटैचमेंट नहीं है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, कि जो हम पुराने पुराने पापियों को या इंडिया पाकिस्तान की ग्रोथ या जब नौजवानों को है, या अमेरिका यूरोप के नौजवानों को ऐसी अटैचमेंट नहीं है। वो सुन के कि हाँ इसका क्या मतलब है, वाकई सवाल तो लॉजिकल है, यू हैव एनी आंसर,
फ़ौरन सवाल कर देते यहाँ का नौजवान बच्चा और बच्ची। नतीजा के जवाब ना दो तो क्या होता होगा, इस्लाम के बाद जवाब नहीं, और पैगम्बर भी ऐसे थे, नतीजा को एथियस्ट बन जाता है, वो को और मज़हब में घुस जाता है। इसलिए हम जब इल्मी इस्लाह में यहाँ जवाब दे देते हैं तो वो लोग जो आप इंग्लिश स्पीकर लोग हैं, इंग्लिश बोलने वाले बच्चों की ज़बान में आप जब उस इल्म के इस्तिलाह को लेके अपनी इंग्लिश ज़बान में उनको ट्रांसफ़र कर दें हमारे इल्म को, नॉलेज को, नतीजा क्या होगा, वो बच्चा स्ट्रॉन्ग जो होगा। अच्छा, इसका मतलब है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत में कहीं झोल नहीं है भाई, ये ऐसे किसी ने सवाल उठा दिया, देखो मुफ्ती साहब ने कैसे इस्तेदलाल किया है, बिल्कुल परफेक्ट जवाब दिया है, तो ये क्या होगा, वो उसका अकीदा और मजबूत हो जाएगा, रसूलुल्लाह से अटैचमेंट बढ़ जाएगी। और फिर उस क्लिप के ऊपर कितने लोगों ने लिखा और कितने लोगों ने मुझे कहा कि हमने वो आपकी गुफ्तगू सुनी तो हमारी इश्क रसूल में इजाफा हो गया, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और ज़्यादा निखर के हमारे सीने में आ गई, और हम तो आंखों से रोने लगे कि क्या शान थी रसूलुल्लाह की, जिस अंदाज से आपने जवाब दिया है कि वहां पर नफ्स परस्ती का तसव्वुर ही नहीं है, जहां वो नफ्स परस्ती की बात कर रहा है और वहां पर खालिस अल्लाह तबारक व तआला की लिल्लाहियत और नबी की सुन्नियत के अलावा को बात ही नहीं है। तो वो लोगों ने और अप्रिशिएट किया और उनके ईमानों में इजाफा हुआ। तो इसलिए जो है वो बात असल में है कि ये प्रोपेगंडे भी पता है वही लोग करते हैं जो नहीं चाहते कि मुफ्ती साहब या उलमा इकराम इसका जवाब दें, वो चाहते ये शुबा बना रहे, ये इश्काल कन्फ्यूजन फैलता रहे सोशल मीडिया पे। जब मैंने जवाब दे दिया इंशाल्लाह अब मुझे उम्मीद नहीं है कि उस किसी के अंदर जरूरत होगी उसका जवाब दे सके। इसलिए जो है हम नहीं चाहते सांप बिच्छू कोने खुदरे से निकलेंगे तो फिर बच के नहीं जाएंगे। बहुत अच्छा।